तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। दिसंबर 1997। एक कहानी हमने सुनी थी MBBS में। जब हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ अलका श्री जी आए थे, जिनको विदर्भ की मीरा कहा जाता था। उस समय उनकी राम कथा थी और उस राम कथा में उन्होंने एक कहानी कही थी। हम कमरे में आए थे 98
और फिर ये लिखा था उसी कहानी को एक कविता के रूप में। He fell in love with a whore. वो एक वेश्या के प्रेम में फंस गया। Each day he knocked her door. उसके पास रोज जाने लगा। She seduced him more and more. वो उसे आकर्षित करने लगी। In her love he lost all his lore. अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी बुद्धिमत्ता वो खो गया। Her charms pervaded him to the core. उसका रूप ने उसे आकर्षित कर दिया। All his he threw away on her floor. वो सब कुछ लुटाने लगा। Her desires would never wore. परंतु उसकी इच्छाएं कभी कम नहीं हुई उस वेश्या की। His senses would never leave her bower. At home his own mother he began to ignore. The only son of that mother he became sour. He had no father or brothers to make him cower. Only his love with him he wore. Passed thus month 4. इकलौता बेटा था, न पिता थे न कोई भाई जो उसको समझाते। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। Came more to the fore, but wore he now became a bore. Fed up one day she said with a roar. एक दिन वो वेश्या कहने लगी, जाकर अपनी माँ का सिर काट कर ले आओ मेरे लिए। Frenzied, he took a sword bare and reached his home with passion's core. He chopped off his mother's head with that metal sare. He picked up the head in his hands fair and started walking with that head bare. Over one rock he stumbled and drooped lower, and forthwith a voice came through that air. उस वेश्या ने एक दिन कहा, रोज कुछ न कुछ मांगने लगी, और एक दिन कहा कि अपनी माँ का सिर काट कर ले आओ। और वो गया और तलवार ली और अपनी माँ का सिर काट दिया और सिर को पकड़ा और जाने लगा। और अचानक उसे ठोकर लगी और वो गिरा, और हाथ में जो सिर था वो भी नीचे गिरा। Oh my son dear, please take care. He looked here and there, but he didn't gather from where. Again that voice began to hover, not from distant land or shore, but it was from his mother's head, which he bore, a mother's heart, still with love in store. For a son, affection it could still pour, but that love that son failed to explore, a blunder that was beyond restore. वो आवाज कहाँ से थी? उस माँ से थी। वो माँ कह रही थी कि बेटा जरा ध्यान से चलना। तो ये हमने तब लिखा था जब वो रामकथा में कहानी अलग अलग तरीकों से यही कहानी बताई गई है। तो आज की अव्यक्त वाणी, बाबा ने क्या कहा, तुम्हें क्या बनना है? कौन सी माँ? शक्ति माँ। कौन सी माँ? बेहद की माँ। कौन सी माँ? जगत माँ। तुम जगत की माँ हो, जगन माता हो तुम, आध्यात्मिक माँ, स्पिरिचुअल मदर, अलौकिक माँ। और माँ क्या करती है? पालना करती है। माँ के कर्तव्य यहां गिनाए हैं, वो स्वीकार्य, सबको स्वीकार करती है। एक बेटा अच्छा, ये बेटा अच्छा नहीं, इसको स्वीकार किया, उसको स्वीकार किया, ऐसे नहीं, सबको। तुम्हें मां बनना है, परंतु वो वाली मां नहीं। शरीर से शरीर को जन्म देना ये तो साधारण काम है। शरीर से शरीर को जन्म देना ये शारीरिक मां है। यह मां नहीं, मातृत्व को प्राप्त करना है। मां बनना आसान है, मातृत्व अवस्था का नाम है, किसी व्यक्ति का नहीं। तो इसमें कुमार भी मां ही है। माताओं को मां बनना आसान है, भाइयों को मां बनना भी आसान है, कुमारियों को भी मां बनना आसान है। पर कुमार तो कुमारों के लिए समान है, मैं मां हूं। तुम जगन माता हो, इस जगत की माता हो।
समूचे सकल विश्व की मां हो। तुम्हें जगत की पालना करनी है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी अस्वीकार्य नहीं है, चाहे कोई कैसा भी हो। हम देखते हैं हॉस्पिटल में माताएं आती है, उनके बेटे दारू के नशे में धुत। कितनी बार माताएं आती है और एडमिट कराती है अपने बेटों को, और दिन रात उसकी सेवा करती है, और वो ठीक होता है और जाकर फिर से वही सब चालू करता है, फिर वो ले आती है। वो थकती नहीं है। खुद बीमार है पर एज अ अटेंडेंट जागती रहती है। बहुत ज्यादा है ऐसा। तो माँ क्या करती है? सबसे पहले स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। दयालु है, कृपालु है, प्रेम से भरी हुई है, बेनिवोलेंट, परोपकार, करुणा है, दृढ़ संकल्प है, कुछ भी हो जाए। विदेश में इटली में एक छोटा बच्चा था जिसको म्यूजिक ही बहुत पसंद था, बचपन से ही। बहुत पुरानी कहानी है, 19वीं सदी की। म्यूजिक टीचर के पास गया। म्यूजिक टीचर ने कहा, तुम गा के बताओ कैसे गाते हो, मुझे सुनना है, तुम्हारी आवाज कैसी है। उसने गाया और उसने कहा, म्यूजिक टीचर ने, ये आवाज होपलेस आवाज है, तुम कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, तुम जाओ, ये करियर छोड़ दो, कुछ और करो। वो घर जाता है, रोता है। उसकी माँ दूर से देखती है, क्यों रो रहा है, पता करती है क्या हुआ, उसको नहीं पूछती। और जब उसे पता चलता है अच्छा ये है, वो उसके पास जाती है और कहती है कि अभी हम दोनों मिलकर गाएंगे, क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है, तो हम क्रिसमस का हम गीत गाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर गाते हैं। फिर उसकी माँ देखती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। फिर वो उसे सिखाना चालू करती है, अलग अलग टीचर्स के पास ले जाती है। ये जो बच्चा था, एनरिको कैरुसो, इस दुनिया का एनरिको ओपेरा सिंगर, सबसे बड़ा। एनरिको का जीवन अगर देखो, इतने सारे कंसर्ट्स, और एक नया ही मोड़ दिया उसने संगीत को। उसकी जीवन कहानी पढ़ो। उस सदी में, उस शताब्दी में बाकी अभी जितने संगीतकार है सबने कॉपी किया है उसको। परंतु उसके टीचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। पर प्रोत्साहित किसने किया? उसकी मां ने। मदलसा की कहानी पुरानी भट्टियों में सुनाई है। क्या कहती है अपने बेटे को पालने में? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। छोटे पालने में बच्चे को क्या सिखा रही है? तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। पहला बच्चा बड़ा होता है, जाकर सन्यासी बनता है। दूसरा बच्चा होता है शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी, वो बढ़ता बड़ा होता है, वो भी सन्यासी बनता है। तीसरा बच्चा शुद्धोसी मुक्तो बुद्धोसी निरंजनोसी, वो भी सन्यासी बनता है। चौथा बच्चा, वो कहती है, राजा कहता है इसको मत सुनाना, वंश नहीं चलेगा, नहीं तो राज्य कैसे चलेगा। मदलसा की कहानी। बच्चे को ऐसे शिक्षित किया, दिव्य ज्ञान से, शक्ति से, वैराग से। मदलसा, जीजामाता, शेवंताबाई, जयवंताबाई, राणा प्रताप की मां, ये भारत की माता है, जिन्होंने अपने बेटों को महान बनाया। और कुछ और मां भी है जिनकी अपनी संतान नहीं थी, पर वो सन्यासियों की मां बनी। मां शारदा, माता अमृतानंदमयी। मुरलियों में एक मां का वर्णन आता है, आनंदमयी मां। देखा है चित्र
आनंदमयी माँ का, नशे में अक्का महादेवी, एंगर। तो आज क्या बनना है? माँ। कोई कहेगा मैं तो पहले से ही माँ हूं, वो वाली माँ नहीं, मातृत्व जो सबको स्वीकार करे, जिसमें एक्सेप्टेंस हो, जिसमें बेनिवोलेंस हो, जिसमें कंपैशन हो, जिसमें डेडिकेशन हो, जिसमें एम्पावर करने की कैपेसिटी हो, जो फॉरगिव कर सके, माफ कर सके, और जो गाइड कर सके। ये सातों बातें जिसमें है वो माँ, जिसका प्यार ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची नहीं, सकल संसार, सकल विश्व, जो राम हो, राम अर्थात जो सबकी पालना करे, विश्व भरण पोषण कर सके, वो राम। तो आज की मुरली की शुरुआत कहां से है? किस सभा को देख रहे हैं? राज्यसभा को देख रहे, इष्ट देवताओं की सभा को देख रहे, राज्य अधिकारियों की सभा को देख रहे, और कौन बैठे हैं तख्त पर, उनके मस्तक पर क्या है, और आईना है, और आईने में क्या दिखाई दे रहा है? तख्त पर है वो जिनकी कर्मातीत स्थिति है, स्टेज है, तख्त है। मस्तक पर मणियां हैं दिव्य गुणों की। आईना में अपने चित्र को देखो, दर्पण में ज्ञान के, ये चित्र कैसा है? सभा किसकी है? इष्ट देवताओं की। जो अभी कर्मातीत स्थिति में है, राज्य अधिकारी है, अधिकारीपन के नशे में है, वही इष्ट देव बनेंगे। और इष्ट देवताओं की 5 निशानियां हैं। उन निशानियों को क्या करो? इमर्ज, सामने सामने आ जाएंगे, सामने सामने। कौन सी निशानियां हैं? पहली, परम पवित्र, इष्ट देव अर्थात जो पवित्र है। दूसरा, रहम, करुणा, मैत्री की भावना सबके प्रति। तीसरा, वरदाता है वो, वर देने वाली। चौथा, स्नेह का सागर, और सबसे अनोखी बात 5वीं, सर्वप्रति शुभ भावना नहीं है, शुभ भावनाओं का सागर। नई बात है ना? शुभ भावना का सागर है ना? ये 5, चाहे कोई भी हो, अपकारी हो, कुछ भी करने वाला हो, परंतु शुभ भावना छोड़नी नहीं है। ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखते महानता के किसी में, फिर भी शुभ भावना है। पति ने 20 साल पत्नी का विरोध किया, ब्रह्मचर्य के लिए लड़ाइयां हुई, जाने नहीं दिया सेंटर पर, मुरलियां, किताबें फाड़ दी, शिव बाबा फेंक दिया, प्रताड़ित किया, शारीरिक रीति से भी, मानसिक रीति से भी सताया। और 20 साल के विरोध के बाद एक दिन वो ज्ञान में आ गया। अर्थात जब वो विरोध कर रहा था, जब वो अत्याचार कर रहा था, जब वो शिव बाबा को अपना दुश्मन समझता था, जब वो मुरलियों की किताबें फाड़कर फेंक रहा था, जला रहा था, तब भी वो देवकुल की महान आत्मा ही थी। इसलिए तो ज्ञान में आई। हर एक के आने का समय निश्चित है, और वो साईं बाबा के शब्द में श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस, हर एक का समय अपना अपना है। जबरदस्ती किसी को पकड़कर कोर्स करा के परमात्मा वर्षे का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है।
तो कर्मातीत अर्थात 4 चीजों का बंधन नहीं। पहला, स्थान। मेरा स्थान, हमारा स्थान आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। घर के प्रति भी अटैचमेंट है, अपने हाउस, अपार्टमेंट, फ्लैट, कमरा, रूम आज हमारा है, कल किसी और का होगा। जिस कमरे में हम रहते हैं उसमें अटैचमेंट हो जाता है। वो तो छोड़ो, जो ऋषि मुनि जिन गुफाओं में जिन्होंने तपस्या की थी उस गुफा से भी अटैचमेंट हो जाता है। राजमहलों को तो छोड़ दिया, पर जिस गुफा में तपस्या की, हर बार बताते इसी जगह पर बैठ के मैंने तपस्या की। बीस साल पहले करोड़पति था, हजारों लाखों की संपत्ति को मैंने लात मार दी। गुरुजी भरी सभा में ये उदाहरण देना भूलते नहीं है, 20 साल के बाद में भी। और वो चिट पेपर अभी भी है, न्यूज़पेपर की कटिंग जो अखबार में उस समय आया था, एक करोड़पति ने सन्यासी बन गया, वो कटिंग अभी भी जेब में है। सभा में किसी ने पूछा था, लात शायद ठीक से लगी नहीं। पत्नी को छोड़ दिया, 20-25 साल हो गए, सन्यासी बन गया। एक दिन खत आया, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। शिष्य लेके आया खत, गुरुजी ने खत पढ़ा, अच्छा मेरी पत्नी, अच्छा वो थी, शरीर छोड़ दिया। गुरुजी कहते हैं, अच्छा हुआ झंझट मिटी। मतलब झंझट थी। 30 साल के सन्यास के बाद में भी झंझट ही थी। तो कैसा सन्यास था ये, कैसा वैराग्य था ये। कर्मातीत अर्थात स्थान से अटैचमेंट नहीं। देखो अपने घर को भूकंप में जमीन के नीचे धंसते हुए और खत्म हो गया है। अलमारी, कपड़े, जेवर, सोफा, शोकेस, लाई हुई महंगी महंगी वस्तुएं कहां गई, सब खत्म। कैसा दृश्य है। एक दूसरा, जिज्ञासु स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स मैंने सिखाया, मैंने कोर्स किया, मैंने ज्ञान में लाया होगा तुमने, पर अब तुमसे आगे है, ये भूलना मत। आपने सिखाया, जिसने सिखाया वो पीछे है और जिसने सीखा वो आगे चले गए। जिन कुमारों को दूसरे कुमारों ने ज्ञान में लाए, जिन्होंने ज्ञान में लाए वो कुमार चतुर्भुज बन चुके हैं। वो बाल बच्चे वाले गृहस्थी बन गए। ऐसे कितने उदाहरण होंगे यज्ञ में, है ना, बहुत सारे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमको दोनों जीवन का अनुभव है, पहले कुमार जीवन का अनुभव, अब अधर कुमार का भी अनुभव, डबल अनुभव भी है। तो कर्मातीत अर्थात स्थान से कोई अटैचमेंट नहीं, स्टूडेंट से कोई अटैचमेंट नहीं, या फिर अपनी रचना से कोई अटैचमेंट नहीं। ड्राइंग निकाला, डिटैच्ड। ये भट्टी के अंत में एक महाभयंकर घोषणा करेंगे, अभी नहीं बताएंगे क्या है वो, सस्पेंस, जिससे हो सकता है हृदय विदीर्ण हो जाए। तीसरा कौन सा, सेवा की और डिटैच्ड। सेवा की और सेवा से भी अटैचमेंट है। आज ये सेवा मिल रही है, आज भाषण देने की सेवा है तो खुश है, झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई तो दुखी है, कोर्स कराने की सेवा है तो बहुत खुश है, किचन वाली सेवा मिल गई तो दुखी है। वो सेवा जिसमें फेम नहीं है वो तो सेवा करनी ही नहीं है। जिसमें नाम नहीं आता है, जिसमें हम दिखते नहीं है, जिसमें लाइमलाइट में नहीं आते हैं, और जिसमें गुप्त रहते, अंधकार में रहते, चुपचाप रहते, अननोन रहते, एनोनिमस रहते, वो सेवा पसंद नहीं आती।
सेवा कौन सी चाहिए? भाषण देने बुलाया, कितने लोग हैं? पहला प्रश्न ये। 10, रिजेक्ट, किसी और को भेज दो। कौन आया है कोर्स करने? IAS ऑफिसर आए, मैं कराऊंगा। कौन आया है कोर्स करने? एक भंगी आया है। कोई कुमार है क्या छोटा? तुम करा लो। छोटी कुमारी है, तुम करा दो कोर्स। तो सेवा। और चौथा साथी, सहयोगी। सहयोगी आत्माएं, हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारी स्टूडेंट्स, हमारी सहयोगी आत्माएं, इन कर्म के सेवा के बंधन से भी परे। ये अवस्था है कर्मातीत स्थिति। तो आज का पहला काम, कर्मातीत अवस्था। 10 मिनट जब जब समय मिले एकांत में बैठकर चिंतन करना है, क्या मेरे कर्म मुझे बांध तो नहीं रहे? किताब लिखी और किताब में फंस गए, कविता लिखी और कविता में फंस गए, गीत लिखा और गीत में फंस गए, भोजन बनाया और भोजन में फंस गए। भोजन बनाया, सबको खिलाया, इंतजार किस बात का है? कुछ तो बोलो, कैसा बना? चुपचाप खा के निकल पड़े। कम से कम इतना तो बोला कि ऐसा कभी खाया नहीं, फर्स्ट टाइम, कैसे बनाया, हमको भी रेसिपी सिखाओ। किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप आए बिना थैंक यू। अगली बार तो बनाना नहीं है, बहुत हो गया। हाँ बनाएंगे पर इनको नहीं बुलाएंगे। ऐसे लोग चाहिए जो ज्यादा तारीफ करे, ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आस पास रहे ना, ऐसा दिल खुला खुला गार्डन गार्डन लगता है। उमंग तो आता है, पर ये खुशी नहीं, कैसी खुशी है? पैरासिटिक एग्जिस्टेंस है, पराधीनता वाली खुशी है। उसने स्तुति की तो हम खुश। कर्मातीत स्थिति अर्थात डिटैच्ड, दो चीजों से डिटैच्ड, कर्म और कर्म का परिणाम। अव्यक्त वहां वाक्य है बाबा से दीदी से मुलाकात। कर्मातीत अर्थात कर्म और कर्म का परिणाम तुम्हें टच न करे, यह है कर्मातीत स्थिति। कर्म किया, डिटैच्ड, उसका क्या वर्णन करे, उसका क्या प्रोपोगेंडा करे? जो है वो है। तारीफ हो ठीक है, निंदा, क्योंकि तारीफ आज है कल निंदा है, ये तो खेल है सृष्टि का। एक मिलेगा तो दूसरा भी मिलेगा। पेंडुलम इधर जाएगा, तो जब इधर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? मोमेंटम, इधर जाने की तैयारी चालू है। तारीफ हो रही है मतलब कुछ और भी होने वाला है, अभी वेट। बदला तो लेंगे। वर्च्यू विजुअलाइजेशन, तो सभी अपना मोबाइल खोलेंगे और उसमें कैमरा ऑन करो, सेल्फी वाला। देखो उसमें मस्तक के बीच ऐसे सामने बाबा ने कहा मस्तक में क्या देखो? दिव्य गुण। एक ऐसा, पहले आंखें बंद, एक ऐसा दिव्य गुण के बारे में सोचो जिसको कई समय से हम कोशिश कर रहे हैं लाने की, पर वो आया नहीं है। वो हो सकता है वैराग्य है, डिटैचमेंट है, इंटरनेट डी एडिक्शन है। और वो गुण मस्तक में मणि के स्वरूप में चमक रहा है। देखते रहो उसको। किसी का कम, किसी का ज्यादा मूल्य में कहा है। कोई सर्व अधिकारी, कोई अधिकारी। संसार से चिपकाव है तो वैराग्य को देखो। मित्र संबंधियों में मोह है, मोहजित राजा को देखो। अपनी ही रचना में आकर्षण है। वो प्राम अवस्था को और साक्षी स्थिति को देखो, ये मैं हूं। वो गुण मुझ में आ रहा है, दिव्य मणि के रूप में वो चमक रहा है। ओम शांति। मिरर एक्सरसाइज, वर्च्यू इमेजिनेशन, शक्ति वर्कशॉप। जो बाहर रहते हैं, वो जो कमजोर स्त्रियां हैं या स्त्रियों का संगठन है, वहां जाकर उनको शक्ति स्वरूपा बनाना है। खुद बनने की बातें नहीं कर रहे। शक्ति वर्कशॉप अर्थात
उनको सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, पालना प्रोजेक्ट। आज जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो सड़क पर दिखते हैं, उन किसी एक बच्चे को कुछ न कुछ सिखाना है। पालना प्रोजेक्ट अर्थात कोई अनाथ आश्रम होगा तो वहां जाकर सिखाओ, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर। कुछ भी सिखाओ, जो आता है, जो पसंद है उनको। डांस सिखाओ, गीत सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ, कोई कला सिखाओ, एक्सरसाइज सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, कुछ भी। पर किसको? बच्चों को। और दूसरा जो स्त्री संगठन है, नारी संगठन है, वहां जाकर शक्ति वर्कशॉप्स, अर्थात जो बाहर रहने वाले हैं, कोई एक टॉक, कोई एक एक्टिविटी, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई फन गेम, कोई स्पिरिचुअल टीम गेम्स, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कुछ तो कराओ, ताकि जिसमें सब इन्वॉल्व हो। लोगों को ज़्यादा भाषण पसंद नहीं है, लोगों को एक्टिविटीज पसंद है, खेल कूद ज़्यादा पसंद है। खेल खेल में सिखाना, वो कराओ। ये 2 काम। और ये है काम आज का सबसे बड़ा काम। यज्ञ में माँ किस किस को कहा है? सबसे पहला तो है शिव बाबा माँ, ब्रह्मा माँ, मम्मा माँ, दादिया माँ, दादी माँ, उसके बाद में ड्रामा माँ, उसके बाद में प्रकृति माँ, धरती माँ। ये तो सबको पता है। इन गौ माता वो सब ठीक है। अब ये नई माँ है, ये माँ कैसे है, इस पर आज चिंतन करना है। ये सबसे पहले ये यज्ञ हमारी माँ है। ये यज्ञ क्या कर रहा है? हमारी पालना कर रहा है। कैसे पालना कर रहा है, उस पर चिंतन करना है। यज्ञ ही माँ है। दूसरा, ये ब्राह्मण परिवार पालना कर रहा है कितनी आत्माओं को, ये परिवार माँ है। तीसरा, ये श्रीमत माँ है, श्रीमत की छत्र छाया में कितने चल रहे। अगला, ज्ञान माँ है, ये ज्ञान ही माँ है। अगला, ये समय माँ कैसे है? समय ही तो सिखाता है। द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19, ऐसा स्लोगन आया था ना उस समय। तो समय ने सिखाया, तो समय ही सिखाता है। समय भी माँ है। अगला, सत्य माँ है, सत्य माँ, सत्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगला, ये राजयोग माँ है, ये योग कितनों की पालना कर रहा है, सिखाता है, सिखलवाता है, कितनों की ये योग पालना कर रहा है, इसलिए वो योग भी माँ है। अगला, ये सेवा भी माँ है, इस सेवा में जो अपॉर्चुनिटीज आती है वो सिखाती है। सेवा में जो विघ्न आते हैं वो कितना सिखाते हैं। जो जो सिखाने वाला है वो माँ है, जो जो पालना करने वाला है वो माँ है, जो गाइड करता है वो माँ है। अगला, प्रभु प्रेम माँ है। अगला, पवित्रता भी तो माँ ही है, पवित्रता माँ। परम धाम माँ है, ये एक ऐसा स्थान है जो माँ है। मधुबन भी माँ है वैसे तो, परम धाम माँ है क्योंकि आत्माओं की पालना है। और लास्ट, मौन, साइलेंस माँ है। तो ये 12 पॉइंट, 12 नई माँ है। कौन सी? तो ये सारी माँ है, वो उसी में आ गया रूटीन में। मौसी, मौसी है। तो आज के काम कौन कौन से करने हैं? आज सबसे पहला तो माँ के साथ कर्तव्य यहाँ लिखे हुए हैं। ये 12 माँ है। ये माँ कैसे है, इस पर चिंतन करना है। एकांत में जाके गार्डन मेडिटेशन, थॉट गार्डन। तो कर्मातीत रिफ्लेक्शन, वर्च्यू विजुअलाइजेशन जो अभी करा, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना और वहां पर वो देखना, या मोबाइल में अभी जो देखा, यही एक्टिविटी है। शक्ति वर्कशॉप्स और पालना प्रोजेक्ट, ये 2 बड़े काम हैं जो आपको कहीं जाकर करने हैं। रास्ते पर दिखते हैं ना बच्चे छोटे छोटे घूमते, ऐसे ही घूमते रहते हैं। स्कूल के टाइम पर बैठे रहते हैं, क्यों नहीं जा रहे, तो स्कूल छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ऐसे ही छोड़ दी। कितने बच्चे मिलते हैं, ग्राउंड पर जाओ, बच्चे घूम रहे हैं। पालना, कुछ तो उनकी पालना करो। और शक्ति वर्कशॉप्स, कंपैशन कॉल, ये लास्ट है एक, ये आज का होमवर्क है। कंपैशन कॉल अर्थात जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया है,
उनको एक बार कॉल करो। दूर हो गए जो बाबा से, बिछड़ गए जो मधुबन से, दिल से उनके भी उठती पुकार, याद करता उनका भी मन बारंबार। कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, पुकारूं मैं तुमको ओ प्राण प्यारे। रातों में भटकता, बेचैनी में जगता, दिन में तड़पता, मदहोशी में चलता, मन में यादें पुरानी लगती है अनजानी। कहाँ हो बाबा, कहाँ है वो मधुबन, आंखें तेरी नूरानी, न भूले वो कुर्बानी, सारी बातें पुरानी याद आए वो कहानी, गूंजे अव्यक्त वाणी, धुंधली सी कहानी, तुम्हारा वो मधुबन मुझे है बुलाए, तुम्हारी वो मुरली मुझे है पुकारे। खो गया मैं कहाँ अनजाना ये जहां, कहाँ है वो बाबा, कहाँ है वो मधुबन। ये कौन आत्मा कह रही है? जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया, वो जो एक्स पुरुषार्थी है। पहले पुरुषार्थ करते थे, अब पुरुषार्थ छोड़ दिया। जो पहले मुरलियां पढ़ते थे, अभी एक्स मुरली रीडर है, जो खाली दूसरों को सुनाते हैं कि हम भी पढ़ते थे। जो एक्स अमृत वेला वेकर्स है, जो कहते हैं कि हम भी पहले 2 बजे उठते थे, अब क्या हुआ। तो ये सब आज के कंपैशन कॉल, अर्थात ऐसी किसी एक आत्मा को कॉल करो और उसको पूछो हालचाल क्या है, जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया, क्या चल रहा है, कहाँ हो, कैसे हो। कभी आ जाओ, एक प्रोग्राम है मधुबन में, कुछ है प्रोग्राम, कोई एक कॉन्फ्रेंस है इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, उसमें चलना है तो चलो, फिर थोड़ा सा घूम भी लेना, साइट सीइंग, अंबाजी, कुंभलगढ़, उदयपुर, इसी बहाने वो आएंगे तो सही। कुछ तो कोशिश करो। नए बीकेस बनाना, नए ब्राह्मण बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जो है उनकी पालना करना, जो छोड़ के चले गए उनको फिर से वापस बुलाना। तो ये है आज की मुरली और आज की मुरली का काम। हमारे सभा में आज डॉक्टर रीमा बहन है, ये प्रोफेसर है लखनऊ में किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। 1-2 मिनट कुछ बताएंगे। कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट है, उसमें ये प्रोफेसर है और आज आए हैं, और आप ही बताइए। 2 मिनट। ओम शांति। शरीर का नाम रीमा है और पिछले 10 वर्षों से ज्ञान में है। और ज्ञान में जैसे अब हम लोग तो वहाँ घरों में वहाँ पे रहते हैं, इतनी दूर मधुबन से, तो साल में 1-2 बार आते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ का शुरू में सेंटर पे जाना, मुरली पढ़ना, और अव्यक्त मुरली भी शुरू कर दी थी शुरू से ही। लेकिन जब 2013 या 14-15 में सचिन भाई जी लखनऊ आए थे, भट्टी कराने आए थे एक सेंटर पे, तो सबसे पहले हमने उनकी जो ऑडियो क्लासेस आई थी वो सुनी। तो हमने अपना पुरुषार्थ कैसे जो बाबा ने कराया, जैसे बाबा कहता है ना कि जब सचिन भाई जी को वरदान दिया कि जब आप बोलोगे तो आपके साथ मेरी आवाज़ मिल जाएगी, तो उसका अनुभव हमने किया है। तो हम वही शेयर करना चाह रहे हैं कि किस तरह जैसे भाई जी क्लासेस इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल क्लासेस कि हम सुबह तो जैसे मुरली अपना पढ़ते थे, ये साकार मुरली, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज से आते थे, शाम को नुमा शाम के समय सचिन भाई जी की सारी क्लासेस, पूरी बाबा का कमरा है तो बाबा के कमरे में बाबा के सामने जो नुमा शाम में बैठते हैं, सचिन भाई की एक ऑडियो लगा के पूरा रजिस्टर बनाया हुआ है और एक एक क्लासेस की पूरी पॉइंट वाइज इंडेक्स बना के शायद ही कोई क्लास छूटी होगी। और कोई मेडिटेशन सब भाई जी ने सिखाया कि किस तरह बाबा के साथ एक प्यार का अनुभव, बाबा को फील करना। और ऐसा फिर मतलब वो अनुभव तो हम कभी किसी से शेयर नहीं किया कि किस तरह पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, कि जैसे एक बार तो ऐसा हुआ था कि भाई जी की क्लास पवित्रता पे सुन रहे थे, इतनी शक्तिशाली क्लास की ऐसा हुआ कि मतलब हम बाबा का कमरा जो घर में है वो अंदर की तरफ ही है, लेकिन कि ऐसे कि ऊपर से किरणें पड़ रही हैं। और उस दिन से जो पवित्रता की धारणा हुई तो वो पक्की हो गई बिल्कुल ब्रह्मचर्य का। तो ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा से किरणें आने लगी और भाई जी की क्लास सुन रहे थे। तो इतना अच्छा शक्तिशाली अनुभव। फिर उसके बाद तो सारी भट्टियाँ तब से शुरू हो गई। तो ऐसा अनुभव कई बार हुआ कि शायद भाई जी को बताएं। यहाँ पे आए भी थे एक बार, विहासा का नीचे शांतिवन में था, तो भाई जी का पता चला कि भाई जी का क्लास है 6 बजे।
तो हमने सोचा वहाँ शांति मनमोहिनी से कैसे भाग के आए वहाँ पे, तो जल्दी 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 आए तो कि सामने से भाई जी की क्लास सुनेंगे। तो इतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली अनुभव हो रहा था। फिर ये तो हुआ कि किस तरह हमने क्लास की सब कुछ। फिर उसके बाद जैसे भट्टियाँ, ये वाली भी भट्टी जब शुरू हुई थी तो पहले हम लोग तो जिस वॉकिंग के लिए, तो भाई जी ने तो सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सब कुछ सिखाया, जिसे जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो पहले तो अपार्टमेंट के ही बाहर टहलते थे, फिर बेयर फुट वॉकिंग और ये सब। तो घर से 2-3 किलोमीटर दूरी पे एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें जंगल की तरह पार्क है, मतलब शहर में और जंगल की तरह पार्क है। तो वहाँ बेयर फुट वॉकिंग, मिट्टी का भी ट्रैक है। तो 5:30 बजे हम, हमारी लौकिक बहन भी आई हुई हैं, भाई भी हैं, तो हम लोग सब वहाँ पहुँचते हैं 5:30 बजे। मतलब जंगल में समझ लो इतना बड़ा पार्क, वहाँ पे टहलते रहते हैं। भाई जी की क्लासेस और सबके साथ क्लासेस वगैरह हम लोग सुनते हैं, फिर मुरली बाद में चलती है। तो एक जो पूरा क्लासेस का, फिर किस तरह सारी शायद जो भाई जी एक्टिविटी बताते हैं वो भी पूरी की। फिर एक सोचा था कि एक तो पूरी जो ट्रॉफी लेने का था कि ट्रॉफी भी एक तो लेनी ही है, तो किस तरह हाँ एक तो मिलनी चाहिए। तो फिर इसलिए सही बात है, एक तो जब इतनी क्लास कर रहे हैं तो उसमें ये जो छुट्टियां थी हमारी, समर वेकेशन 1 महीने की होती है ना, तो पहले से ही पूरी तैयारी की। अब तो स्केच पेन से सब कुछ लिखना भी है, सब कुछ करना है। रजिस्टर बनाया छुट्टियों में, सारी एक्टिविटीज़ लिखी और फिर मार्क्स भी। लेकिन हाँ, सुशील भाई जी जैसे बताते ना कि एक जो एमेट था फेल, तो उसमें तो फेल हो ही गए थे हम भी लेकिन जो सुशील भाई ने जैसे सबका अनुभव सुनते हैं कि बहुत अच्छा लगा था कि बाद में जो उसमें नंबर कम आए थे। और बाकी तो सारे टेस्ट दिए, एक भी टेस्ट मिस नहीं हुआ अभी तक जितने भी। तो MBBS में भी क्या है कि जो पैटर्न है पढ़ाई का, तो वो हमें लगता संगम पे जो बाबा ने भाई जी से कराया है ना, शायद यही वहाँ पे हुआ है। क्योंकि NMC क्या है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, तो हम लोग के क्या करिकुलम में होता है, पहले लेक्चर होता है, 250 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में MBBS के। तो यहाँ पर तो बेहद के स्टूडेंट्स हैं भाई जी के, तो जो भाई जी की क्लासेस होती हैं तो समझ लो वो बेहद की क्लास हो गई। दूसरा होता है कि SGT, स्मॉल ग्रुप टीचिंग, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन की तरह होते हैं, तो जो स्मॉल ग्रुप टीचिंग है तो ये सामने हो रही, लेकिन ये तो बेहद की है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो ये भी भाई जी कराते हैं सेल्फ डायरेक्टेड। सबको यहाँ सारे सभी लोग बैठ के एक्टिविटी करते हैं और लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो यही वहाँ भी होता है, जो डॉक्टर बन रहे हैं वहाँ जिस्मानी वाले। फिर जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब बीच बीच में होते हैं, और समेटिव होते हैं कि जो एट द एंड ऑफ द जो प्रॉफ होते हैं प्रोफेशनल, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों का, जो भी अव्यक्त मुरलियों का डेली टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गए। और जो एमेट होता है वो तो समेटिव असेसमेंट हो ही गया। फिर उसके बाद क्या है कि नहीं, तो ये बैठे बैठे एक बार आ रहा था कि कैसे यहाँ से ही शुरू हुआ है, हमें तो यही लगता है। फिर उसके वहाँ तो क्या है, जिस्मानी डॉक्टर बनते हैं और यहाँ पर तो डबल डॉक्टर बनते हैं। तो भाई जी रूहानी डॉक्टर भी बना रहे हैं, जिस्मानी डॉक्टर तो है ही इतने बड़े। तो अभी भाई जी ने कहा ना कि माँ कौन सी, तो हमें लगता है कि जो पालना करने वाली ज्ञान की बाबा ने जिनको निमित्त बनाया हम सबके लिए, तो वो तो सचिन भाई जी माँ हैं। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। ओम शांति। सच्ची माँ सचिन भाई माँ। थैंक यू। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे।
नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम,
शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी।